हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मुसर्रत के आशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे, आमीन। गाइस चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, उस दिन हमने मेज़रमेंट ली थी टॉप की और आज मैंने क्या क्या ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो फिर चलिए, ये लेंथ कहते हैं फुल लेंथ को, ऊपर से नीचे। लेंथ के बाद है शोल्डर, उसके बाद चेस्ट के बाद बॉडी लेंथ के बाद वेस्ट के बाद स्लीव के बाद कफ, फिर नेक, गले को बोलते हैं, दामन और आर्म होल अभी आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लेंथ हमारी कितनी आई थी उस दिन? 27 लेंथ आई थी, 27 लेंथ। शोल्डर आई थी हमारी 12 इंच शोल्डर, ठीक है। अब मैं लूँगी चेस्ट आई थी हमारी 19 का हमने कहा था डबल लेना है, तो 19 का डबल 38। तो आपको चेस्ट के पास लिखना है चेस्ट 38। उसके बाद लेना है बॉडी लेंथ। हमारी बॉडी लेंथ कितनी थी? हमने ऊपर से नापा था शोल्डर के पास से, और जहाँ तक हमारी फ्रील आई थी वहाँ तक हमने नापा था। हमारी बॉडी लेंथ आई थी 13 इंच। फिर वो लेने के बाद हमारा वेस्ट कितना आया था? 17 का हमने कहा था आपसे डबल करना है, तो 17 का डबल 34, ठीक है, 34। अब आप ये देखिए, ये जो चेस्ट है वो 38 है और वेस्ट 34, ठीक है। तो चेस्ट जो 38 है ना, हमेशा वेस्ट आती है 4 इंच कम, 34, ठीक है। और अगर जो फिटिंग पहनना नहीं चाहती, लूज पहनना चाहती हैं, तो फिर हम लोग चेस्ट से वेस्ट 4 इंच कम नहीं, फिर 2 ही इंच कम लेंगे। किसी किसी को कमर में ना सिर्फ 2 ही इंच चाहिए, लूज चाहिए, किसी किसी का पेट निकला होता है। तो हमारे इसमें टॉप में ना वो 36 थी, तो हमने 17 क्यों बोला था आप लोगों को लेने के लिए? 18 हमने कहा था ना, 18 है, पर आ रहा है 17, क्योंकि एक हिसाब जो होता है ना, चेस्ट से 4 इंच कम होती है वेस्ट, लेकिन हमारे इसमें मैंने ना 2 इंच ही कम रखी, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज पसंद है। अगर एकदम आपको फिटिंग पसंद है तो फिर आप चेस्ट से वेस्ट 4 इंच कम करेंगी। अगर आपको वेस्ट के पास थोड़ी लूज चाहिए तो चेस्ट से वेस्ट आप 2 ही इंच कम करेंगी, ठीक है। तो चेस्ट हो गया 38 और वेस्ट है 34। उसके बाद अब लेना है स्लीव। हमारी स्लीव उस दिन थी 13 इंच स्लीव, और कफ थी हमारी 5 इंच। 5 का हम डबल करेंगे, 10 इंच हमारी कफ आ गई, ठीक है। और नेक हमारी कितनी थी? हम नेक कैसे लिखेंगे इसमें? ये देखिए, ये हो गया एफ, मतलब फ्रंट नेक, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैक नेक, ठीक है। तो फ्रंट में हमारी आई थी 6.5, पर मैंने बोला था ना 1 इंच कम लेना है, तो हम लिखेंगे 5.5 इंच। तो 5 इंच पूरा लेंगे, और हाफ हम जब भी लिखेंगे ना तो हाफ इंच इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये हो गया हाफ इंच, हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5, 5.5 इंच, और बैक की हमारी 5 आ रही थी, तो हम लेंगे 4 इंच, 1 इंच कम। दामन हमारी दामन कितनी थी? शायद 27 या फिर चलिए जितनी भी थी, अगर 27 है या 25 है, मैं 25 ले लेती हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक बार नाप कर फिर से देख लेती हूँ हमारी दामन कितनी है, एक बार फिर से नाप लेती हूँ। ये हमारी दामन है, हमारी दामन आ रही है 38 इंच, ठीक है, 38। उस दिन शायद हमने नापा था 37 थी, तो हमने कहा था ना आपको 72। दामन हमारी आ रही है 72, तो हम यहाँ पे 72 लेंगे, डबल 72, ठीक है, 72। उसके बाद देखिए आर्म होल कैसे लेना है।
हमारा जो शोल्डर है ना 12 इंच, तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे और उसमें प्लस करेंगे तो जितना हमारा शोल्डर आएगा उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए दिखाती हूँ। अभी क्या है ना, लेंथ आप लोग अपना अपने अपने कॉपी में जो हमने मेज़रमेंट बताई थी वो सारे मेज़रमेंट इसी तरह से आप लोग ले लें। उसके बाद मैं जिस तरह से प्लस माइनस उसमें ऐड करूँगी, डिवाइड करूँगी, आप लोग सब सेम कीजिएगा। तो अभी ये लेंथ है 27, हम इसमें +2 करेंगे, 2 इंच ऐड करेंगे वो सिलाई के लिए। शोल्डर में ½ इंच ऐड होती है, सिलाई होती है शोल्डर, और फिर उसके बाद दामन में सिलाई होती है, इस वजह से हम लोग 2 इंच ऐड करते हैं, 2 इंच, क्योंकि 1 इंच दामन फोल्ड करते हैं, ½ इंच शोल्डर, तो क्या होता है 1.5 इंच और ½ इंच श्रिंक हो जाती है कपड़े धुलाई करने के बाद। तो आपने जितना वो मेज़रमेंट लिया था टॉप का एग्जैक्ट उतना ही आएगा। हमने तो ये धुल लिया था ना, धुलने के बाद हमने मेज़रमेंट ली थी, तो उसी तरह से आप भी जब धुल लेंगी तो उसके बाद सेम आ जाएगा वो। तो हम इसमें +2 करेंगे, तो 27 और +2 कितना आ जाएगा 29 इक्वल्स टू 29। ठीक है, ये आपका लेंथ है, प्लस बस ऐड करना है 2 इंच और हो जाएगा 27 और +2 29। अब शोल्डर हमारा है 12 इंच, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, शोल्डर को तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 6 आया, तो इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 इंच, और इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। शोल्डर में ½ इंच हमने दिखाया था ना, इस तरह से हाफ लिखना है, तो 6 के बगल, तो 6 आया और इसमें फिर दिखाएंगे +½ तो कितना हो गया, ये देखिए यहाँ 6 के बगल में +½ लिख देंगे, तो हो गया हमारा 6½ 6½ साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब ये रहा हमारा चेस्ट 38, चेस्ट है 38, तो 38 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखिए कितना आता है 38, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम अगर चेस्ट को, तो 4 6 36, 4 9 36, 4 9 36 इक्वल्स टू 9 और ½ इंच, इसमें बच गया है हमारा 2 इंच, है ना, तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा 5½ ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये हो गया आपका 38 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगी तो 36 आया, 9, उसके बाद 2, यहाँ पे 2 का हम ले लेंगे 4 में ½ इंच, तो देखिए 9½ आ गया। ठीक है, 9.5 इंच, और इसमें हम लोगों को सिलाई के लिए ऐड करना है +1.5 इंच, ये प्लस का निशान, और 1.5 लिखना है 1, और उसके साथ लिखना है ½ ठीक है, 1 के साथ लिखना है ½ इंच, तो हो गया ये 1.5 इंच, तो कितना हो गया +1.5 और 9.5, तो हो गया ये 9 और 1 10, ½ 11 इंच इक्वल्स टू 11। ठीक है, हम लोग इस पे कटिंग करेंगे, जो हम फाइनल निकाल रहे हैं ना प्लस डिवाइड करके, उस पे हम लोग फाइनल कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी लेंथ 13 है, उसमें हम लोग ½ इंच ऐड करेंगे, ½ इंच, तो हो गया 13½ ठीक है। अब हम लेंगे वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से, तो 4 का टेबल्स हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, जो 34 आएगा, तो 4 8 32, 8 बार में 32 आ रहा है ना, तो 34 है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, 4 8 32, उसके बाद यहाँ पे 2 ½ 8.5 इंच, तो आप 8.5 यहाँ पे इक्वल्स टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 8½ 8.5 इंच आया हमारा ये वेस्ट। उसके बाद वेस्ट में भी हमें 1.5 इंच प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है,
ये हमने ऐड किया 1.5 इंच इक्वल्स टू 8.5 और 1.5 कितना हुआ 10 इंच। ठीक है, अभी हम लोगों को ये सबसे काम है। ठीक है, और ये इतना जो हम लोगों ने ये सब करा है इसका काम नहीं है। स्लीव 13 इंच है, हमें इसमें 2 प्लस करना है, 2 इंच ऐड करना है। 2 तो 13 और 2 कितना हो गया 15। ठीक है, हम लोग 15 इंच लेंगे स्लीव। कफ को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कफ, तो 2 5 ज़ा 10, तो आ जाएगा 5 इंच इक्वल्स टू 5 और प्लस 1 6, तो ये हो गया हमारा 6 इंच। ठीक है, ये हो गया नेक वैसे ही रहेगा। और ये है दामन है 72 है, 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये घेर है इसलिए 4 फोल्ड कपड़े होंगे। अगर ये जंपर होती, स्लीट खुली हुई जिसकी होती है, तो वो हम लोग सिंगल ही नाप कर और 2 से डिवाइड करते हैं, पर ये हम लोगों ने पूरा राउंड नापा था, इस वजह से हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 कितना टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 4 10 ज़ा 40, अभी हम लोगों के पास ये बच गया 40 और ये 32 हो गया। ठीक है, 32 कितना आ जाता है 8 टाइम्स में, है ना, तो हो जाएगा 18। ठीक है, 18। इसमें करेंगे +1 +1 +1 +1 इक्वल्स टू 19। ठीक है, ये है हमारा दामन। 72 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड करा है, 18 आया +1 19। अब ये जो आर्म होल है, हम लोग यहाँ पे शोल्डर कितना लिए थे 12 इंच, यहाँ है तो इसको प्लस करके आया है 6.5, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल हो जाएगा 6.5। ठीक है, ये हमारा आर्म होल है। अब ये आप ग्राफ अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया है, आप लोग इतना ग्राफ बनाइए अपने अपने कॉपी में। वो ग्राफ कॉपी मिलती है सिलाई की, आप जाकर ले सकती हैं। वो ड्राइंग बुक जैसी होती है ना, वैसे ही होती है उस टाइप में, पर उसके अंदर ना स्क्वायर, छोटी छोटी सी स्क्वायर बनी होती है। तो वो आप लोग ना 1 इंच करके एक स्क्वायर को, वो पूरी बॉक्स बनी होती है ट्रायंगल शेप में, तो आप लोगों को उसको 1 इंच करके लेना है। जब हम लोगों ने ये लेंथ 29, शोल्डर 6.5 लिया है ना, तो आपके लिए वो आसानी होगी। वो कॉपी मैं आपको फ़ोटो करके इसमें दिखा दूंगी, मैं आपको फ़ोटो निकाल करके इसमें मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगी वो वाली कॉपी। तो वो कॉपी आप लोग ले लेंगी ना, तो उसमें बहुत आसानी होगी आप लोगों को ग्राफ बनाने में। वो एक बॉक्स 1 इंच की रहेगी, आप लोग उसको काउंट कर करके वो बॉक्स को 1 इंच समझ कर आप लोग लेंगी। और हमारे यहाँ पे तो कॉपी मिली ही नहीं है, तो इसलिए मैं ये स्केल से ही लेके इसमें आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दिखाऊंगी इसकी कटिंग कैसे होगी। जब तक आप लोग ये, अगर मैं पास में होती ना, तो फिर आप लोग एक ही दिन में ये सीख कर और एक ही दिन में मैं कटिंग दिखा सकती थी, पर अभी आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग को ग्राफ में लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा कुछ किस तरह से है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिस तरह से हमने मेज़रमेंट ली है, उसी तरह से आप बच्चों बड़ों सबका सेम लेंगी, और सेम जैसे मैंने डिवाइड करा है, शोल्डर को 2 से, चेस्ट को 4 से, बॉडी लेंथ में हाफ प्लस करा है, वेस्ट को 4 से डिवाइड, तो इसी तरह से आपको लेना है, बच्चे हों या बड़े हों। आप इसको देख देख कर बनाते बनाते आपके माइंड में खुद ही आ जाएगी। तो अभी आप लोग बिगनर हैं, इसलिए आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके भी बताएं कैसा मैं सिखा रही हूँ, आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चली जाए।
तो फिर चलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।